मूवी की शुरुआत में हम 8 साल के बच्चे को देखते हैं जो काफी डरा हुआ था। उसे कोई चीज परेशान करती थी और वो हमेशा सहमा हुआ रहता था। वो 8 साल का था। उसके पेरेंट्स भी इस बात को लेके काफी परेशान थे। तो वो एक दिन अपने घर में कुछ एग्जॉर्सिस्ट को बुलाते हैं जिनमें एक कपल होता है, एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन, और चर्च के फादर। उस छोटे बच्चे का नाम डेविड होता है। उसकी बहन भी होती है और इस वक्त इनके घर में उसकी बहन का दोस्त आर्नी जॉनसन भी था। उसकी डेविड के साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो वो डेविड को सुलाने ले जाता है और उसे लिटा कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन डेविड को फील होता है कि जैसे कोई उसका रूम खोलने की कोशिश कर रहा है। तो डेविड जाकर वॉशरूम में छुप जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसे वहाँ पर कई ज्यादा हाथ भी नजर आते हैं और बाथटब में खून आने लगता है। वो काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सारी फैमिली मेंबर्स ऊपर आ जाते हैं, लेकिन डेविड जो 8 साल का बच्चा था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो अपनी ही डैड के टैंक पर स्टैप कर देता है। अब एड वॉरेन उसे उठाकर नीचे लेकर आते हैं, लेकिन अपने नाखूनों से वो दीवार पर स्क्रैच करता जा रहा था। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। उसे लाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर लिटा दिया जाता है। फादर उसके ऊपर कुछ स्पेल्स पढ़ने लगते हैं। वो लोग उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान डेविड के मुंह से झाग आने लगता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर अपने आप को छुड़ा लेता है। इसी के साथ वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने लगता है। घर के सारे चीजें टूटना शुरू हो जाती है और फादर भी गिर जाते हैं। दोनों एक्सॉर्सिस्ट ने उसे काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में था। वो खुद की बॉडी को काफी अजीब तरीके से फोल्ड करने लगता है, जो कि देखने में बहुत खौफनाक है। उसको ऐसी हालत में देखकर आर्नी उसके पास जाता है और उसे पकड़कर कहता है कि तुम जो कोई भी हो, इस मासूम बच्चे की बॉडी को छोड़कर मेरे अंदर आ जाओ। यानी वो वाकई डेविड से बहुत प्यार करता था और उसके कहते ही डेविड की आंखें नॉर्मल होने लगती है और जो भी डीमन उसके अंदर था वो आर्नी के अंदर आ जाती है और अब उसकी हालत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ डेविड जब पॉजेस था तो उसने मेल एक्सॉर्सिस्ट पे बहुत बुरा हमला किया था और अब उसकी तबीयत भी काफी बिगड़ चुकी थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टर्स उसके वाइफ को बताते हैं कि इसे हार्ट अटैक हुआ है, किसी चीज ने इसे बुरी तरह डरा दिया है। वो सब उसके लिए प्रे करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम आर्नी को देखते हैं, जो कि अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और अपनी दोस्त के साथ काम करवा रहा था। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि किसी दीवार में एक होल है। वो उसके अंदर देखता है तो उसे कोई घोस्ट नजर आता है जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। लेकिन असल में उससे बचा हुआ नहीं था, क्योंकि वाकई वो सोल डेविड की बॉडी छोड़कर इसके अंदर आ चुकी थी और अब वो जल्दी ही इसकी बॉडी को बिगाड़ने वाली थी, पूरी तरह अपनी कंट्रोल में करने वाली थी। वो फौरन वहाँ से बाहर निकल आता है और अब वो ट्री पर बैठकर चेनसो की मदद से ट्री को काट रहा होता है, लेकिन चेनसो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उसे अपने साथ वाली खिड़की पर कोई घोस्ट दिखाई देता है जो कि उसे ही देख रहा था और तभी चेनसो स्टार्ट हो जाती है। उससे उसकी बॉडी बिगड़ सकती थी, लेकिन इससे पहले ही चेनसो नीचे गिर जाती है और उसकी जान बच जाती है। वो काफी डर जाता है और अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे रोक लिया जाता है। मगर हॉस्पिटल में भी जब एड को होश आता है तो वो भी यही कहता है कि डेविड की बॉडी को वो सोल छोड़कर अब आर्नी की बॉडी में है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि फौरन उनको कॉल करो और उन्हें बताओ कि ये सोल बहुत खतरनाक है और इससे बचकर रहे। और उसकी वाइफ जब डेविड की बहन को कॉल करती है तो वो कॉल नहीं उठा पाती, क्योंकि वो बहुत लाउड म्यूजिक लगाकर डांस कर रही होती है ताकि उसका दोस्त अच्छा फील करे। इसी दौरान आर्नी की तबीयत काफी खराब होने लगी है, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में ही नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ खड़ा कैसे है। वो काफी वीक फील करने लगता है। जब और इनकी कॉल कोई नहीं उठा, परेशान हो जाती है और फौरन पुलिस को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो फौरन डेविड के घर पहुंच जाए। तब डेविड की बहन जिस दूसरे आदमी के साथ डांस कर रही होती है वो एक घोस्ट में बदल जाता है। उसकी शक्ल काफी अजीब हो जाती है और वो उसको डराने लगता है। वो काफी चिल्लाती है और डर जाती है और अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ से पुलिस भी आ रही होती है। अब आर्नी निकलते निकलते अपनी नाइफ से उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। उसके कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ था और जब वो बाहर निकलता है तो पुलिसमैन उसे देख लेता है। उस लड़के की आंखें काफी चेंज थी, क्योंकि उसमें सोल जो थी वो पुलिस से बात नहीं करता। तो पुलिसमैन उसे कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पर खून भी लगा हुआ है,
तुम मेरे साथ आओ। और अब हम देखते हैं कि वो एड और लॉरेन के साथ बैठा हुआ है। वो उससे कहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम में सोल है या नहीं, तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो। अगर तुमने बाइबल पढ़ ली तो इसका ये मतलब है कि वो सोल अभी तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे अंदर होगी तो वो तुम्हें बाइबल पढ़ने नहीं देगी। अब जब वो लड़का बाइबल पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि मेरे अंदर अभी कोई सोल नहीं है, क्योंकि वो बाइबल पढ़ पा रहा था और इसने जिस आदमी को मारा था इस बारे में केस भी बन चुका था और इसे पुलिस अरेस्ट करने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़के की लॉयर आ जाती है। वो दोनों एग्जॉर्सिस्ट उस लॉयर से कहते हैं कि इस लड़के ने नहीं मारा, इसमें कोई घोस्ट आ गया था जिसने उस आदमी को मार दिया। और ये लोग ये भी बता रहे हैं कि उस आदमी में भी कोई घोस्ट आ गया था। तो लॉयर कहती है कि तुम लोग असली दुनिया में आ जाओ, कौन ऐसी बातों पर यकीन करेगा, वो तो यही कहेंगे कि ये लोग अपने सर से क्राइम उतार रहे हैं। वो लॉयर किसी भी सूरत नहीं मान रही होती कि ये किसी सोल का काम है। तो एड उससे कहता है कि ठीक है, रात को आप घर आइएगा, मैं आपको खुद दिखाऊंगा वो डीमन। अगर आपको वो डीमन ना दिखाई दिया तो आप बेशक उस लड़के को अरेस्ट कर लीजिएगा। तो लॉयर कहती है कि ठीक है, मैं आऊंगी। वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है। नेक्स्ट सीन में हमें कोर्ट दिखाया जाता है, क्योंकि अब उस लॉयर को भी यकीन हो चुका था कि ये काम डीमन का है। वो जज को बोलती है कि ये मर्डर डीमन ने किया है, लेकिन जज उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि ये फजूल बहाना है और उसे सजाए कैद होगी, यानी लाइफ टाइम के लिए वो जेल में रहेगा। लेकिन वो एग्जॉर्सिस्ट कपल कहते हैं कि हम उस लड़के को इनोसेंट साबित करके रहेंगे, क्योंकि वो भी जानते थे कि वो मर्डर नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर कोई सोल है। अब ये इस केस पर इन्वेस्टिगेशन खुद करने लगते हैं। वो दोनों उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं जब ये केस हुआ था और ये सब एक साथ डांस कर रहे थे। उसके बाद ये दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ पर डेविड पहली बार डरा था और उसे कोई घोस्ट नजर आया था। इनफैक्ट इस रूम में एक वाटर बेड हुआ करता था। जब डेविड उस वाटर बेड पर खेल रहा था और जंप्स लगा रहा था तो अचानक से उस वाटर बेड के अंदर से किसी का हाथ आया और उसने डेविड को पकड़ लिया। का फ्लोर भी खराब हुआ था। तो एग्जॉर्सिस्ट डेविड के मदर को बताते हैं कि ये किसी घोस्ट का ही काम है। अब एड और वॉरेन और डेविड की बहन उस रूम के नीचे वाली जो जगह थी वहां जाते हैं। जब डेविड की बहन उसके अंदर जाती है तो देखती है वहां बहुत सारे रैट्स है। वहां पर एक अजीबोगरीब स्कल भी है। वो उसकी पिक्चर लेती है और फिर आकर सबको दिखाती है। सब कहते हैं कि हमने आज तक ऐसा स्कल कहीं नहीं देखा। चर्च के फादर भी कहते हैं कि मैंने भी आज तक ऐसा स्कल कहीं नहीं देखा। तुम लोग ये बात किसी और फादर को बताओ जो कि से ज्यादा सीनियर हो। और एड और लॉरेन जब दूसरे फादर के पास जाते हैं तो वो फादर इनसे कहते हैं कि ऐसा स्कल मैं कहीं देख चुका हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो उनको अपनी कलेक्शन दिखाते हैं और दूसरे ही सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि ब्लैक मैजिक कर रही होती है, क्योंकि उसके पास एक अजीबोगरीब टेबल थी जिस पर उसने लाइट कैंडल चलाई थी और आने की भी फोटो उसके पास थी। वो लेडी कोई ब्लैक मैजिक करती थी जिससे इंसान को हेलुसिनेशन होने लगती थी और वो डर जाता था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके अलावा भी कोई है उसके पास, यानी जैसे कोई डेमन या कोई सोल वगैरह। फिर एड एक डिटेक्टिव से मिलते हैं। वो डिटेक्टिव कहता है कि मैंने ऐसा स्कल पहले भी देख रखा है। वो कहता है कि पहले भी कोई ऐसा केस था जिसमें मैंने ये स्कल देखा। तो लॉरेन कहती है कि इस बार केस में डिमंस का हाथ है। तो वो डिटेक्टिव कहता है कि मेरे साथ मजाक नहीं करो। तो एड और लॉरेन वहां से चले जाते हैं। लॉरेन अपने साथ वो नाइफ भी लाती है जिससे उस दिन मर्डर हुआ था। डिटेक्टिव उनसे कहता है कि जिस केस की बात मैं कर रहा हूँ उसमें 2 लड़कियां थी जो कि मारी गई, लेकिन उनमें से एक की ही बॉडी मिली। अब वो तीनों मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये सब हुआ था। लॉरेन पास्ट में चली जाती है। वो दोनों फ्रेंड्स थी और उनमें से एक फ्रेंड ने ही अपनी दूसरी फ्रेंड को मार दिया था क्योंकि उसके अंदर डीमन आ चुकी थी। और जिस फ्रेंड ने मर्डर किया था लॉरेन बिल्कुल उसकी तरह एक्ट कर रही थी क्योंकि वो सारी चीजों को रिवाइज कर रही थी। लॉरेन भागने लगती है, लेकिन भागते भागते वो बिल्कुल किनारे पे पहुंच चुकी थी और नीचे पानी ही पानी था। वो वहां पर रुक जाती है, लेकिन तभी नीचे से कोई क्रीपी सा हाथ आता है और उसे खींचने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एड आकर उसे बचा लेता है। लॉरेन अपने सेंसेस में आ चुकी थी तो वो एड से कहती है कि जिस लड़की की बॉडी नहीं मिल रही वो इसी रिवर के अंदर है। अब उस लड़की की बॉडी को निकाल लिया जाता है, यानी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। लॉरेन के पास काफी अच्छी एबिलिटीज थी। अब ये दोनों हॉस्पिटल आते हैं। उस लड़की की डेड बॉडी भी वहीं पर होती है। लॉरेन उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है ये पता लगाने के लिए कि ये सब कैसे हुआ। और तभी उसे अपने सामने एक केव दिखाई देता है जो कि काफी डार्क थी। वो उसके अंदर जाने लगती है। उसे सारा काले जादू का सेटअप नजर आता है और वहाँ पर कोई औरत थी जो काला जादू कर रही थी। आने पर लॉरेन उसका फेस भी देख लेती है। वो काफी अजीब थी। वो उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन इससे पहले कि वो औरत कोई जवाब देती रियल वर्ल्ड में कोई डेड बॉडी लॉरेन पर अटैक करने आ रही होती है। तो
एड उसे कहता है कि छोड़ो उसका हाथ, इमेजिनेशन बंद कर दो। लॉरेन को ऐसा करना पड़ता है। फिर एड को एक बुक मिलती है जो कि उनके जूनियर ने उन्हें दी थी। उसके अंदर लिखा हुआ था कि कैसे ब्लैक मैजिक ये सब कर रहे हैं और उन विचेस या उन औरतों को कैसे मारा जा सकता है जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं। एड उनको पढ़ने लगते हैं। तभी उसे एक विजन आता है कि कोई घोस्ट और वही डेड बॉडी उस पर अटैक करने वाली है। उसके हाथ में नाइफ होती है और वो वापस उन पे अटैक करने लगता है कि तभी उसका हाथ उसका जूनियर पकड़ लेता है और कहता है कि आप अपनी वाइफ को मारने जा रहे थे। यानी उसको जो विजन्स आ रहे थे वो डिमंस ही दिला रहे थे कि वो अपनी वाइफ को मार डाले, क्योंकि उसकी वाइफ डिमंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। अब लॉरेन उस सीनियर फादर से मिलने जाती है। वो सीनियर फादर उसे एक बुक दिखाते हैं जिस पर किसी बच्चे की फोटो लगी होती है। वो उसे बताते हैं कि ये एक विच है। तो लॉरेन उनसे कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये मेरी बेटी है। फिर वो फादर उसे एक गार में ले जाते हैं, एक केव में, जो कि पहले भी अपने विजन में वो देख चुकी थी और वहीं पे वो विच भी होती है जो कि ब्लैक मैजिक कर रही थी और यही फादर की बेटी थी। तो अब अचानक से हम देखते हैं कि वो विच ऊपर आती है और अपने फादर को ही मार डालती है। ये लॉरेन के पास अच्छा मौका था क्योंकि उसके सामने वो टेबल था जिसपे ये औरत ब्लैक मैजिक किया करती थी। लॉरेन उस टेबल को गिराने के लिए जाती है लेकिन वो टेबल इतना भारी होता है कि उसे गिरा नहीं पाती और इतनी ही देर में वो विच आकर उस पर अटैक करने लगती है और वो अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी एड वहां आ जाता है और अपनी वाइफ को फील करके उसे पता चल जाता है कि वो इस वक्त कहां पर है। वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने लगता है। अब नीचे लॉरेन काफी मुश्किल में होती है क्योंकि वो वहां से भाग रही होती है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उतनी ही देर में उसे अपने सामने मिरर नजर आता है। वो हर तरफ खुद को देख पा रही थी और तभी वो विच आकर उस पर चाकू से अटैक करने लगती है। लॉरेन उसे पत्थर मारती है और वहां से भाग जाती है। अब वो विच एड के पास जाती है उसके वाइफ के रूप में और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आनी काफी बीमार था क्योंकि उसे जेल में बांधा गया था। पहली बात तो ये थी कि उस पे एक मर्डर का इल्जाम था और दूसरा ये कि उसमें कोई सोल बार बार आ रही थी। उसकी बॉडी यहाँ काफी अजीब तरह मूव करने लगती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। दूसरी तरफ विच एड को ऑर्डर देती है कि हैमर से अपनी बीवी को मारने जाओ। एड पूरी तरह से विच के कंट्रोल में था तो वो हैमर लेके अपनी बीवी को मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी उन्हें पुराना वक्त याद आ जाता है जब वो अपनी वाइफ से पहली बार मिले थे और वो अपनी वाइफ और अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं। वो नॉर्मल होने लगते हैं और हैमर लेके सीधा उस टेबल की तरफ बढ़ते हैं जिस पर विच ब्लैक मैजिक किया करती थी। वो उस टेबल को तोड़ देते हैं जो कि आज तक कोई ना कर पाया। अब यहाँ पे एड बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। वो विच भी काफी वीक होकर मर जाती है। दूसरी तरफ आनी भी बिल्कुल ठीक हो चुका था क्योंकि वो सोल्स जो वो विच कंट्रोल कर रही थी उसकी बॉडी से निकल जाती है और सारा ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो जाता है। अब लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेविड की बहन काफी परेशान होती है क्योंकि कोर्ट में ये बताया जाता है कि उसके दोस्त को 5 साल की सजा हो रही है क्योंकि कोर्ट अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं करता कोई डीमन इस तरह का काम कर सकता है। आनी को जेल होने के बावजूद डेविड की बहन उससे शादी कर लेती है और उससे जेल में मिलने जाया करती थी, लेकिन बाकी सब केसेस सॉल्व हो चुके थे। इसी के साथ मूवी यहीं पर